जिनपिंग तेरी खैर नहीं कटोरा लेकर घूमने वाला है पाकिस्तान का बाप चीन। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश होने जा रहा है कंगाल। दिल्ली से हुआ बड़ा खेल। सोवियत रूस जैसे कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा ड्रैगन। जिनपिंग ने बुलाई आपात बैठक। बीजिंग से दिल्ली को लगातार किए जा रहे फोन। मोदी मैजिक की हिंदुस्तानी कथा जानिए। भारत एक तरफ संतुलित और सर्वजन वाले विकास के लिए प्रयासरत है, जहां सब सुखी हों, साथ ही दुनिया को भी भारत के विकास का फायदा हो। लेकिन हमारा पड़ोसी देश अब मुश्किलों में है। चीन ने जिस तरह से विकास की ऊंचाइयों को छू लिया, वो पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में जिनपिंग का देश दौड़ता दौड़ता दम तोड़ने की कगार पर है। चीन की हालत से दुनिया भर के आर्थिक जानकार बहुत चिंतित हैं। चीन ने अपने विकास के लिए देश के मौजूदा संसाधनों का जबरदस्त दोहन किया। प्राकृतिक संसाधन हो, खनिज संसाधन हो या फिर मानव संसाधन, सबका अंधाधुंध दोहन हुआ। इन सब में सबसे ज्यादा दोहन हुआ इंसानों का। चीन में मानवीय मूल्यों या मानवीय अधिकारों का कोई मतलब नहीं। चीन की सीमा में हर ह्यूमन राइट की संस्था दम तोड़ देती है। लेकिन अब चीन में वहां की सरकार के खिलाफ वहां के मजदूर ही खड़े हो रहे हैं। चीन के लोगों को समझ आ गया कि देश के विकास के नाम पर इंसानों को जानवर से बदतर नियमों में बंध के रहना पड़ रहा है। आज जो हालात चीन के हैं, वही हालात कभी सोवियत संघ के थे। इन हालातों ने सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भी उसी तरफ आगे बढ़ रहा है? चीन में कभी भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। लोग वहां की सरकार और नियमों से तंग आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब चीन, खराब होती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से मुश्किलों में आ गया है। सोवियत संघ की तरह ही चीन का आर्थिक चमत्कार अब खत्म हो चुका है और ड्रैगन अब ढलान पर है। कोविड के बाद से चीन में आर्थिक पहिया बहुत ही धीमा है। लोगों में असंतोष है। चीन की मुद्रा कमजोर हुई है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट कहती है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। साथ ही ये भी जरूरी है कि कठोर राजनीतिक नियंत्रण को कम किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ताकतवर व्यक्ति हैं। वो आजादी और लोकतंत्र के लिए कोई रियायत देने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे में देर सवेर चीन सोवियत संघ की राह पर ही होगा। दुनिया की सभी रेटिंग एजेंसी पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत को अगले कुछ सालों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बता रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अब्बाजान जिनपिंग का देश विद्रोह के मुहाने पर खड़ा है। पिछले कुछ दिनों में चीन की मुद्रा युआन कमजोर हुई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में तनाव आया है। कई ऐसी बातें हुई जो अर्थव्यवस्था के खराब होने की तरफ इशारा करते हैं। ये बात भी सच है कि चीन, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कभी सबसे ज्यादा गरीब देश था। पिछले 4 दशकों में इसकी शानदार तरक्की ने सबको हैरान कर दिया। हर देश मुश्किल के दौर में आता है और एक समय ऐसा होता है जब परेशानियां उस पर हावी हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज जो हालात चीन के हैं, वही हालात कभी सोवियत संघ के थे। इन हालातों ने सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन भी उस तरफ आगे बढ़ रहा है?